अब जो हमारा विरोध का तरीका हमने वो चेंज कर दिया है। आगे परेशानी नहीं हुई, बड़ा बढ़िया साथ दिया ही हमारे किसान भाइयों में। पर आपने बीजेपी जेजेपी का विरोध करना है, उसको वोट नहीं डालनी है, उसकी जमानत जब्त करानी है। किसान भाई हम इनका साथ देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं हूं आपके साथ सुनील। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा के रेलवे स्टेशन पर। तो आप देख सकते हैं जो कि लखीमपुर खीरी के अंदर जो किसान शहीद हुए थे उनको लेकर जो किसान मोर्चा है उन्होंने आज के दिन ट्रेन रोको अभियान चलाया है। तो आइए चलिए इनसे बातचीत करते हैं। तो तो जो ये लखीमपुर के अंदर किसान शहीद हुए हैं उसी को लेकर आज आपने ट्रेन रोको का अभियान चलाया है। तो उसी को लेकर आप बताओ, क्या आपको कोई प्रशासन का रोकने के लिए यहाँ पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे? नहीं, हम जब सुबह आए हैं 10 बजे तो CRPF और पुलिस वाले आए थे, पर उन्होंने कहा था भी आप गाड़ी आएगी तो गाड़ी के आगे थोड़ा ध्यान रखना, कोई दुर्घटना ना हो जाए जी। क्योंकि हमको पता था यहाँ आगे भी रेल यहीं रोकी थी, तो हम सारे इकट्ठे हो गए, यहाँ हो गए तो आके दूर से ही ट्रेन स्लो होगी और ट्रेन रुक गई। और हमारा जो 10 से लेके 4 बजे तक का ये जो रेल रोको अभियान है वो चालू हो गया। अच्छा, इसका मतलब है यानी कि प्रशासन ने भी आपका साथ दिया है? हाँ जी। बाकी ये हमारे साथ जो साथी हैं, ये रोशन सुचान, ये गाड़ी के बीच में आए थे, तो इनको भी था भी अगर कुछ करेंगे तो अंदर से चैन खींच देंगे। और बाकी प्रशासन ने भी कोई इतना धक्का नहीं किया और हमारे को ये कहा भी शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रदर्शन करो। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ਅੱਜ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਅਜੇ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਪੋਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਕਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਪਤ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ 1200 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਔਰ ਲਾਗੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ, 35 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ 250-250 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਕਰਕੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਬਲੈਕੀਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 120(b) ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੌਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ 18 ਤੱਕ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂਗੇ 10 ਤੋਂ 4 ਔਰ 10 ਤੋਂ 4 ਇਹ ਹੁਣ ਰੇਲ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ, ਅਗਲੀ ਕੌਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕੌਲ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਗੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा, जो ट्रेन है जी 4 बजे तक रोकी जाएगी? जी 4 बजे तक है। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आइए आगे बातचीत करते हैं। हाँ जी सर। जी, मेरा नाम रोशन सुचान है, जिला महासचिव ऑल इंडिया किसान सभा। जी। देखिए, ये हमारे को शौक नहीं है ट्रेनों को रोकने का। हिंदुस्तान की जो मोदी की सरकार है या राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, चाहे हरियाणा में या यूपी में जितनी भी सरकारें हैं, इसके अंदर गुंडे किस्म के, अपराधी किस्म के तत्वों को मंत्री और मुख्यमंत्री तक बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले, जिन्होंने अंबेडकर साहब के संविधान की शपथ ली है और शपथ लेने के बावजूद भी वो क्या बयान दे रहा था कि किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए अब एक ही रास्ता बचा है कि बीजेपी के लोग हर एक जिले में 1000 से ज़्यादा लठैत तैयार करो और जहां भी किसान आंदोलन करें तो इनको लठ मारो। करनाल के अंदर क्या बोल रहे थे, SDM क्या बोल रहा था, किसानों के सर फाड़ दिए जाएं, तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस को, CRPF को वहां से आदेश दिए जाते हैं। लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है, गृह मंत्री का काम क्या होता है? गृह मंत्री का काम होता लोगों की सुरक्षा करना, समाज के अंदर हिंसा ना फैले, शांतिपूर्वक समाज का जो माहौल है वो सौहार्दपूर्ण माहौल रहे, इसके अंदर काम करना। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वो जो गृह राज्य मंत्री है उसके ऊपर तो पहले ही 12 से ज़्यादा हत्या के, जमीनें हड़पने के, स्मगलिंग के, बलात्कार का आरोपी है वो। और मोदी ने और अमित शाह ने ऐसे लोगों को वहाँ पे गृह राज्य मंत्री बनाया हुआ है। और उसके वो खुद कुछ दिन पहले बोल रहा था
कि अगर किसानों ने लखीमपुर के अंदर और यूपी के अंदर अपने आंदोलन को वापस ना लिया और हमारा विरोध अगर ये करेंगे तो इनको कड़ा जवाब दिया जाएगा। ये उसके बयान थे, वो ऑन द रिकॉर्ड आपके मीडिया के माध्यम से भी चले हैं। लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई करने की बजाय, उसको गिरफ्तार करने की बजाय 120B के तहत षड्यंत्र का मुकदमा दर्ज हो उसके ऊपर, गृह राज्य मंत्री के ऊपर, उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया, उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार किया जाए, हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। तो हम हाथ जोड़ के बेनती करते हैं मोदी जी, आप अन्नदाता के ऊपर उनके हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करो। 5 किसानों की हत्या की है गृह राज्य मंत्री ने, उसको तुरंत अपने पद से बर्खास्त किया जाए अगर आप में नैतिकता नाम की कोई चीज बची है तो, और उसको जेल के अंदर डाला जाए। और अगर इस सप्ताह के अंदर उसको बर्खास्त ना किया गया, आज 10 बजे से लेके 4 बजे तक 6 घंटे का रेल रोको आंदोलन है। संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी, उसके अंदर इससे कड़ा फैसला लिया जाएगा अगर किसानों की इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो। दूसरी बात यह है, संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि आज के दिन 6 घंटों का रेल रोको आंदोलन होगा। यात्रियों को भी हाथ जोड़ के बेनती की थी कि 4 बजे से पहले रेल यात्रा ना करें, दूसरे वैकल्पिक साधनों को अपनाएं। फिर भी हमारे जो यात्री भाई आए हैं उनके लिए संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से और लंगर गुरुद्वारा चिला साहिब की ओर से उनको यहाँ पे लंगर खिलाया गया है, उनके पानी का प्रबंध किया गया है, उनके लिए चाय और नाश्ते का सभी तरह का प्रबंध किया गया है। तो किसी तरह की कोई परेशानी ना तो यात्रियों को हुई है। और मोदी सरकार को हम ये कह देना चाहते हैं, 3 कानूनों को भी वापस करना पड़ेगा, MSP का कानून बनाना पड़ेगा। जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे तो किसी भी किसान की दिल्ली से घर वापसी नहीं होगी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो उपेंद्र सिंह, बात करें जैसे कि इलाहाबाद के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसी को लेकर आप किसान जो इकट्ठे हो रहे हैं, जो किसानों का मोर्चा है, किसी पार्टी को समर्थन कर रहे हो जो ओनली बीजेपी का विरोध कर रहे हो? हम संयुक्त मोर्चे की कॉल है जी, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते जी। संयुक्त मोर्चे की कॉल है गोविंद कांडा का, जो बीजेपी जेजेपी का प्रत्याशी है, उसका विरोध करना है। आप किसी को मर्जी वोट डाल दो, हम नहीं कहते किसी को वोट डालो, पर आपने बीजेपी जेजेपी का विरोध करना है, उसको वोट नहीं डालनी है, उसकी जमानत जब्त करानी है। ये आपकी विवेक के ऊपर है, आप किसको वोट डालते हो। हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, ना कोई जो दूसरे आजाद खड़ा हुए हैं या जो पार्टी के हैं जो खड़े हैं, जिसको मर्जी वोट डाल दो। ये आपकी विवेक के ऊपर है। आपने बीजेपी और जेजेपी का जो गोविंद कांडा है उसका आपने विरोध करना है, हमने करना है। और यही जेजेपी वाले हैं, जब जो पहले इनसो का सेक्रेटरी में दुष्यंत और ये दिग्विजय ये जो नारा लगाते थे, गीत का हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, और देखो भाग्य की विडंबना, ये अब उनका गोविंद कांडा चाचा हो गया। ठीक है, जो इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन करते थे, ये राजनीतिक स्तर पर इतने गिर चुके हैं जो खुद प्रदर्शन करते हैं। आप यूट्यूब पे देख सको भी, इनसो के दौर में दिल्ली में प्रदर्शन करते रहे और नारे लगाते रहे, गीतिका हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आज बड़ी बेशर्मी से और अजय चौटाला और ये उनके पक्ष में वोट मांग रहे हैं। और कल एक महिला पत्रकार न्यूज़ 24 हरियाणा की, उन्होंने पूछना चाहा तो उनके कार्यकर्ता ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, उनके खिलाफ गलत टिप्पणियां की। तो उनको शर्म आनी चाहिए, जो पत्रकार का काम होता है सच को सामने लाना। उन्होंने यही पूछा था भी या गीतिका का इंसाफ मिल गया या कुछ है, तो उन्होंने उनसे गलत की। तो जनता सब देख रही है, जनता इनको सबक सिखाएगी। बताइए। जब से दिल्ली में संयुक्त मोर्चा का मोर्चा लगा हुआ है, तब से ही भारत में जहाँ भी चुनाव होते हैं, संयुक्त मोर्चा का एक ही आह्वान है सबसे कि बीजेपी हराओ देश बचाओ। और ये अभी यहाँ बाई इलेक्शन आ गया इलाहाबाद में, तो वहाँ भी नारा वही है, बीजेपी हराओ देश बचाओ। अब जो पृष्ठभूमि इलाहाबाद की है उसमें जो, क्योंकि वो हरियाणा में है और हरियाणा के अंतिम छोर पे है, और किसी नेता के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी, और वो नेता भी उसमें इलेक्शन लड़ रहा है, और बीजेपी ने तो लड़ना ही लड़ना था, उसकी यहाँ पर सरकार है। कांग्रेस भी लड़ रही है, कांग्रेस उस नेता को लेकर लड़ रही है जो पहले अभी पिछले बार बीजेपी की सीट पे लड़ा था। ये जो इनका गाड़ा माड़ा चल रहा है, उसमें दूसरे क्या हैं ये अभी बाद में देखेंगे। अभी बीजेपी को हराना है,
और हमने दिया है जीरो मिशन, किसको जीरो करो, इसकी जमानत जब्त कराओ। उसके लिए हमने शुरू दिन से, जब से उन्होंने ये अपनी पार्टी हलोपा छोड़कर उधर गया, अगले दिन उसको टिकट मिल गई, ये उनका मैटर है, लेकिन हमने पहले दिन से विरोध किया। जब उन्होंने नॉमिनेशन किया तब विरोध किया, अब उसका प्रचार में विरोध कर रहे हैं, और अब जो हमारा विरोध का तरीका हमने वो चेंज कर दिया है। अब हम अपने पंफलेट लेके लोगों के बीच में जाएंगे कि संयुक्त मोर्चे का ये प्रोग्राम है, इसलिए इनको वोट नहीं डालनी है। क्यों नहीं डालनी है? क्योंकि ये हमारे हत्यारे हैं, ये देश को बेच रहे हैं, इनमें गलत तरीके के लोग हैं, ये देश का सत्यानाश कर रहे हैं, जो हमारा पब्लिक सेक्टर उसको ख़त्म कर रहे हैं। इनके जहन में इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, इनकी नैतिकता मर चुकी है। ये महिला बचाने की बात तो क्या है, ये महिला की बेइज्जती करने से भी घबराते नहीं हैं। किसानों की, अन्नदाता की इज्जत तो क्या करनी, उनको गाड़ियों के नीचे रौंद रहे हैं। इसलिए इस बीजेपी को चलता करो, देश से भी चलता करो, राज्य से भी चलता करो, ताकि देश को बचाया जाए, किसान को बचाया जाए। अगला जो प्रोग्राम हमारा ये है कि आज के बाद जो हमारे किसान शहीद हुए हैं यूपी लखीमपुर खीरी तिकोनिया में, उनकी अस्थियां के कलश जो पूरे भारत में दिए गए हैं, उनमें एक कलश जो है वो इलाहाबाद हल्के में घूमेगा। लोगों के अपील करेंगे कि इन शहीदों की शहादत किस कारण से हुई है, उसका जिम्मेवार कौन है, उसको तुम वोट की चोट से सजा दे दो। ये हम लेके जा रहे हैं। सर, बात करें जैसे कि गोविंद कांडा, गोपाल कांडा, अगर बीजेपी में ना जाते, आज़ाद खड़े होते, तो फिर भी आप उसका विरोध करते? नहीं, हमारा बीजेपी से विरोध है। गोपाल कांडा तो एक व्यक्ति है, वो ना होता कोई और आ जाता, क्या फर्क पड़ता है? हमारा विरोध बीजेपी की नीतियों से और बीजेपी से है। हाँ जी, हाँ जी, व्यक्ति से नहीं है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी, ये है। तो शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनमोल टोट है जी। तो आप कहाँ जा रहे हो? हम चंडीगढ़ जा रहे हैं जी। अच्छा, तो आप यहाँ सुबह का वेट कर रहे हो ट्रेन चलने का, तो आपको कोई परेशानी? ना जी, किसी तरह की परेशानी नहीं हुई, बड़ा बढ़िया साथ दिया ही हमारे किसान भाइयों में। जितनी उम्मीद नहीं थी उससे भी 10 गुना ज़्यादा यहाँ पर लंगर चला रखा है बाबा जी की कृपा से। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कभी गुरु महाराज का लंगर छकूँ और ऐसा टूर महसूस करूँ। बहुत बढ़िया मेरे को महसूस हो रहा है जी। ये आप बाहर वातावरण देख सकते हो, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी दंगा नहीं हो रहा। बहुत बढ़िया लग रहा है जी, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। तो अच्छा, ये जो आपको अच्छा लगा है, आगे जाके और लोगों को भी बताओगे? हाँ जी, जरूर बताएंगे जी। हम बताएंगे कि हम भले ही किसान नहीं हैं, भले ही हम मजदूर नहीं हैं, एक हम काम करते हैं अपनी फैक्ट्री में या कुछ भी करते हैं, लेकिन हमें ये किसानों ने कोई भी तंग नहीं किया। ये जो कानून के लिए ये लड़ रहे हैं, ये हमें भी इनका साथ देना चाहिए। हम 4 लोगों को और भी बताएंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। हाँ जी, आपका क्या नाम है? नवजोत सिंह जी। अच्छा, नवजोत सिंह जी, आप सुबह के यहाँ कितने बजे आए थे यहाँ रेलवे स्टेशन पे? करीब 8 बजे आए थे। अच्छा, तो आप 8 बजे के यहाँ आप आए हो, तो लगभग 3 बज गए, तो आप परेशानी हो यहाँ बैठ कर? परेशानी किसी बात की नहीं है, लंगर चल रहा है यहाँ, वो नाश्ता पानी दिया अपना, काला वाली जाना है हमने, और हमें कोई तंगी परेशानी नहीं है। किसान भाई हम उनका साथ देंगे पूर्ण तौर पर।